हेलो एवरीवन। तो हमारा एनालिसिस शुरू करने के पहले ये फ्लोपो बिजनेस न्यूज़लेटर है। इसी न्यूज़लेटर से हम आजकल अपने सारे एनालिसिस करते हैं और बहुत ही हाई क्वालिटी न्यूज़लेटर है। हमारे जो लेटेस्ट वीडियोस में जो आप डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं वो यही लोग बनाते हैं। अगर आप लोग एफर्ट कर सकते हैं तो ज़रूर ले लीजिएगा, बहुत अच्छा न्यूज़लेटर है। शुरू करते हैं। तो अभी एक रेड फ्लैग रिपोर्ट रिलीज़ की है सेंचुरी एक्सक्लूजन्स लिमिटेड के बारे में। ये फ्लोपो बिजनेस न्यूज़लेटर है, काफ़ी अच्छा न्यूज़लेटर है ये। और इन्होंने बेसिकली शुरू करने के पहले इन्वेस्टमेंट डिस्क्लेमर दे दिया है कि इन्फॉर्मेशन पर्पसेस के लिए है, किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आप अपना सिग्निफिकेंट जो इसमें सिग्निफिकेंट रिस्क होता है और अपना ड्यू डिलिजेंस वगैरह करना ज़रूरी है, ठीक है। इसको हम जैसा कि हमेशा आप लोगों को करना ही चाहिए और यही मेरा गोल है इस पर्टिकुलर चैनल से। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ से आप लोग अपना खुद का एनालिसिस करें देख के, ठीक है। चलिए, सेंचुरी एक्सक्लूजन्स लिमिटेड एक स्मॉल कैप कंपनी है, एल्यूमिनियम एक्सक्लूजन इंडस्ट्री में है। रिसेंट परफॉर्मेंस शोज पॉजिटिव ट्रेंड्स, कॉशियस अप्रोचेस। तो इसमें क्या रेड फ्लैग रिपोर्ट है, तो इन्होंने क्या क्या बताया इसमें। इंडस्ट्री एंड कंपटीशन वर्नेबिलिटी, हाईली कंपिटिटिव है, फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री है। तो कंपनी ऑपरेट्स इन द एल्यूमिनियम एक्सक्लूजन मार्केट विच इज कम्पिटेटिव एंड कैरेक्टराइज्ड बाय अ लो बैरियर टू एंट्री। अच्छा, किन्होंने बोला था कि आप हिंदी में पूरा क्यों नहीं बनाते। हम हिंदी में भी पूरा बना सकते हैं, बस हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलते जाएंगे। जैसे कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, है ना। और बाकी अगर आप एफर्ट कर सकते हैं तो इनका न्यूज़लेटर 2200 रुपये सालाना का रहता है। एक साल भी अगर आप लेते हैं तो आपको काफ़ी सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। और फिर बाकी आपके पास ये पेपर्स आएंगे तो इनको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है, गूगल ट्रांसलेट वगैरह से। और अब चलिए, तो इसमें क्या है, इंटेंस कंपटीशन लिमिट द कंपनी प्राइसिंग पावर। प्राइसिंग पावर कंपनी के पास में लिमिटेड है, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ का ध्यान रखने वाला है। एबिलिटी टू इजीली पास ऑन इंक्रीजेज इन इनपुट कॉस्ट टू इट्स कस्टमर, ठीक है। तो तो ये चीज़ है। फिर वॉलेटिलिटी इन रॉ मटेरियल प्राइसेस तो ससेप्टेबल टू फ्लक्चुएशंस। फ्लक्चुएशन क्या है, रॉ मटेरियल के जो प्राइस है उसके फ्लक्चुएशंस के कारण जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, जिसमें इनगट्स और बेलेट्स जो होते हैं एल्युमिनियम के, उससे रिलेटेड है ये, ठीक है। रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्लूडिंग ग्लोबल मार्केट फैक्टर्स में। फिर उसके बाद एक्सपोजर टू सिक्लिकलिटी, और ये जो मार्केट है सिक्लिकल भी होता है। तो डिमांड ऑफ एल्युमिनियम एक्सट्रूजन प्रोडक्ट्स लिंक्ड टू सिक्लिकल सेक्टर लाइक कंस्ट्रक्शन एंड ऑटोमोबाइल। कंस्ट्रक्शन ऑटोमोबाइल सेक्टर से इंटर रिलेटेड होता है। तो कितनी अच्छी बात इन्होंने इसमें बताई है, दिस एक्सपोजर कंपनी इकोनॉमिक डाउन ट्रेंड्स, ठीक है। लिक्विडिटी एंड वर्किंग कैपिटल कंसर्न्स, तो इसमें क्या है, वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी, नेचर ऑफ द बिजनेस वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है। requires company maintain substantial inventory and offer credit periods to customer due to market competition. This strains its operating cycle. Operating cycle को ये strain करता है, मतलब बेसिकली ऑपरेटिंग साइकिल को ये थोड़ा सा रोकता है, ठीक है, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसके लिए। तो वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। उसके बाद फिर क्या है, स्ट्रेन लिक्विडिटी इंडिकेटर्स। हिस्टोरिकल पास्ट रिपोर्ट हैव हाइलाइटेड द स्ट्रेस लिक्विडिटी पोजीशन, हाई यूटिलाइजेशन ऑफ फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट्स इंडिकेटिंग ए लिमिटेड लिक्विडिटी बफर एट सर्टेन टाइम्स, ठीक। उसके बाद अब इसमें क्या है, लिक्विडिटी इंडिकेटर्स के बारे में बताया है कि जो है कंपनी के पास में जो वर्किंग कैपिटल है उसको बेसिकली हाई यूटिलाइजेशन ऑफ फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट्स, ठीक है, वर्किंग कैपिटल को यूज हो रहा है, हाई यूटिलाइजेशन। फिर कंटिजेंट लायबिलिटी की बात करें तो कंपनी हैज रिपोर्टेड नोटेबल अमाउंट ऑफ कंटिजेंट लायबिलिटीज विच रिप्रेजेंट्स पोटेंशियल फ्यूचर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन डिमांडिंग ऑन द आउटकम of certain events. This should be carefully considered as they could impact the future cash flows if they materialize, ठीक है। तो कंटिजेंट लायबिलिटी का देखें तो कंपनी has reported notable amount of contingent liabilities. कंटिजेंट लायबिलिटी मतलब बेसिकली क्या है कि जो लायबिलिटीज हैं वो आ रही हैं कंपनी में ऐसी जो कि अपने को बेसिकली किसी भी जो जैसे कोई भी लायबिलिटी को पे ऑफ करना होता है ना, कंटिजेंट लायबिलिटी है, ठीक है, तो उसको पे ऑफ करना पड़ता है अपने को, तो उसके रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इसमें। तो विच रिप्रेजेंट सर्टेन और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ सर्टेन इवेंट्स। देखिए इसमें बता भी दिया है ना, विच रिप्रेजेंट पोटेंशियल फ्यूचर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन डिपेंडिंग ऑन द आउटकम है। कंटिजेंट किसी घटना के होने या नहीं होने के ऊपर निर्भर करती है, तो पोटेंशियल आउटकम है, ठीक है। और किन्हीं ने पूछा था कि आप फाइनेंशियल एनालिसिस कहाँ से सीखें। जो हमने है ना आरए का कोर्स किया था बेसिकली सेबी का, ठीक है, तो वहाँ से सीखा था हमने। और चूंकि हमने बेसिकली उसको एज अ करियर ऑप्शन नहीं चुना हुआ है, तो वो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, आप भी पढ़ करके आप भी उसमें सीख सकते हैं, फ्री में उनके कोर्स मिल जाता है। वो बेसिकली बुक है एक, और किसी दिन अगर आप लोग चाहें तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाना शुरू कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी किताबें वहाँ, अच्छा मतलब नोट्स मिल जाते हैं, एक बुक होती है, काफ़ी अच्छे नोट्स हैं उसमें। फिर है कॉर्पोरेट एंड ग्रोथ क्वालिटी कंसर्न्स।
तो क्रेडिट रेटिंग नॉन कोऑपरेशन. At one point, the credit rating of the agency maintained the company's rating in the issuer non-cooperating category, indicating lack of participation in the rating procedure. This is a severe red flag related to transparency and cooperating corporate communication. समझ रहे हैं बात को? सीवियर रेड फ्लैग दिया है इन्होंने इसको. नॉन कोऑपरेटिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, इस चीज़ को क्रेडिट रेटिंग वगैरह किसी दिन हम फुर्सत में आप लोगों को पूरी चीज़ें बताएंगे. क्रेडिट रेटिंग से रिलेटेड बहुत काम की इन्फॉर्मेशन होती है ये. ठीक है, फिर क्या है वैल्यूएशन परसेप्शन क्या है? द कंपनी हैज बीन परसीव्ड बाय सम एनालिसिस टू बी ओवरवैल्यूड इन द ओवरवैल्यूड जोन. ओवरवैल्यूड बताया जा रहा है कुछ एनालिसिस के द्वारा. प्रमोटर शेयर प्लेजिंग क्या है? पोर्शन ऑफ प्रमोटर शेयर इज प्लेज्ड इन प्लेजिंग का शेयर्स इज समटाइम व्यूड एज अ रेड फ्लैग. बिल्कुल है ना. द प्रमोटर जो शेयर प्लेज होता है ना, ये हम भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, तो ध्यान रखने वाली चीज़ है. फिर उसके बाद ग्रुप कंपनी स्ट्रेस. पास्ट रिपोर्ट नोटिस ग्रुप कंपनी सेंचुरी एल्युमिनियम मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड जो कैमको है वो फाइनेंशियल स्ट्रेस में क्लासिफाइड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट बाय लेंडर्स. एनपीए के अंडर डाल दिया गया है इसको. दो एफर्ट्स वेयर अंडरवे टू सेटल द अकाउंट्स, फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ ग्रुप एंटिटी कैन समटाइम्स पोज कंटीजेंट, बेसिकली कंटीजेंट रिस्क. ठीक है, फिर क्या है बिलो इंडस्ट्री ग्रोथ. द कंपनी हैज हिस्टोरिकली शोन स्लोअर रेवेन्यू एंड नेट इनकम ग्रोथ. इसको अपन अभी पढ़ेंगे, है ना. इनकी अभी अपन थोड़ा देर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे, उसमें पढ़ेंगे. वाई इन्वेस्टर शुड बी इन्वेस्ट. तो इसमें क्या है बेसिकली हाई रिस्क लो मार्जिन एनवायरनमेंट. द कॉम्बिनेशन ऑफ हाईली कॉम्पिटेटिव सस्टेनेबिलिटी, हाई रिस्क है, लो मार्जिन एनवायरनमेंट है, ट्रांसपेरेंसी एंड लिक्विडिटी कंसर्न है. यही चीजें जो अभी अपन ने पढ़ी. फिर स्मॉल कैप की वॉलेटिलिटी और वैल्यूएशन रिस्क भी है इसमें. ये एक चीज और इन्होंने बताई कि स्मॉल कैप स्टॉक इनहेरेंटली सबसे हायर प्राइस वॉलेटिलिटी जो स्टॉक मार्केट में थोड़ा टाइम से हैं उनको पता होगा कि जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं, और नहीं पता है तो ये बहुत ध्यान सुनने वाली चीज़ है, स्मॉल कैप कंपनीज बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती हैं. ठीक है, इसलिए उसमें बहुत बहुत देख कर इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं तो आप सालों साल आपका पैसा उसमें फंसा रह सकता है. ठीक है, बी वेरी वेरी केयरफुल. इनहेरेंटली प्राइस वॉलेटाइल होती है. उसके बाद फिर वैल्यूएशन रिस्क के बारे में अभी अपन ने पढ़ा. फिर प्रमोटर एक्शन के बारे में यहाँ पे पढ़ लिया. ठीक है, तो प्रमोटर फिर उसके बाद इसको हाई रिस्क कंसिडरेशन में दे दिया इन्होंने. ठीक है, अब आ जाते हैं अपन इनकी बुक्स पे. तो बुक्स की अगर अपन बात करें तो अभी 34 रुपीज़ का चल रहा है. लास्ट सेशन में 17.03% की बेसिकली रैली की है. ठीक है, चलिए 34 रुपीज़. अब यहाँ देखें अपन ईयर ऑन ईयर तो प्रॉफिट है यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट है 2.36 करोड़ का, उसके बाद 2.67 करोड़ का, उसके बाद 2.45 करोड़ का. ठीक है, अगर अपन चाहें तो यहाँ पे ब्रेक डाउन भी देख सकते हैं. तो यहाँ पे अगर अपन देखें, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 6.97 करोड़. ओके, तो ये जो होता है ये बेसिकली ऑपरेशन में कोर ऑपरेशन से जो पैसा आ रहा है कंपनी में उससे रिलेटेड है. ठीक है, तो ये अच्छी बात है काफ़ी कि कंपनी जो है अपने ऑपरेशन से पैसा कमा रही है. ठीक है, चलिए लेट्स सी पीएनएल स्टेटमेंट की बात करें अगर अपन, तो यहाँ पे अगर अपन देख सकते हैं 10 करोड़ का प्रॉफिट है. ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी हो रही है. ठीक है, उसके बाद 7 करोड़ 6 करोड़, तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी है ना. ओके, अगर अपन कैश फ्लो की बात करें तो -0 का है. अगर अपन यहाँ ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करें तो 13 करोड़ की ऑपरेटिंग एक्टिविटी में है. अच्छा पॉजिटिव कैश फ्लो है ऑपरेशन से. बाकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी -6 करोड़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटी -8 करोड़ का है. ठीक है, ओके, बाकी ये जो है -14 13, आई डोंट नो व्हाई. ओके, चलिए खैर अभी और देखते हैं. इसमें हमारा मेजर काम है, हमें ऑलरेडी इसमें से रेड फ्लैग मिल चुका है. हम पर्सनली सिर्फ एक अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कि एक एनालिसिस है इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं. बाकी हमारे ओपिनियन में तो ऑलरेडी हमने अपना माइंड बना लिया है कि इससे थोड़ा सा दूर रहने में समझदारी है अभी. ठीक है, थोड़ा सा हम वेट करेंगे इसमें, बट लेट्स से 52.04% की यहाँ पे होल्डिंग है. ठीक है, अगर अपन यहाँ पर देखें तो होल्डिंग किन्होंने कर रखी है वो भी हमें बता देता है. ये FIIs की होल्डिंग देख तो 0.32% के, DIs की होल्डिंग देख तो कुछ नहीं है, पब्लिक होल्डिंग 47.65% की. ठीक है, अगर अपन देखें तो कंपनी बाकी सब चीज़ें तो ठीक हैं, बट स्टिल हम इनकी थोड़ी सी अगर इसमें अपन देख लें. ठीक है, चलिए ओवरऑल अभी तो थोड़ा सा कंपनी ठीक है, प्रॉफिट्स वगैरह ठीक है कंपनी के. बट अब अगर अपन इधर आ जाते हैं और अब अपन इनके चार्ट का एक बार एनालिसिस कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या चल रहा है. चार्ट के हिसाब से अगर अपन देखें तो देखिए किस तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई है.
जब मार्केट में लोग फंसते हैं तो देखिए कितने सालों तक ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है फंसा कर रखता है, ठीक है। जब कोई स्टक होता है यहाँ पे, तो 2016 में स्टक हुआ व्यक्ति जो है सीधा निकलेगा बाहर आपका 2021 में। दैट इज लाइक 5 years स्टक पीरियड, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से बी वेरी वेरी कॉशियस। बाकी ओवरऑल कंपनी के प्रॉफिट्स वगैरह ठीक हैं। तो अगर बहुत संभल करके अगर कोई व्यू बनाना चाहें यहाँ पर, तो हम जो है 36 के ऊपर एक व्यू बना सकते हैं। 36 के ऊपर अगर एक व्यू बनता है, अगर उसके बाद अगर इसमें ब्रेकआउट होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो हम इसमें केयरफुल रहेंगे। और ओवरऑल इसमें यही है। और ठीक है, कंपनी अभी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वगैरह ठीक लगा है हमको, लेकिन यहाँ पे जो रेड फ्लैग रिपोर्ट दी है वो हाई रिस्क रिपोर्ट है, तो ऑफ कोर्स बी वेरी वेरी कॉशियस। और ये फ्लोबो बिलियंस के ऊपर हमको काफ़ी भरोसा है, इनके न्यूज़लेटर पे काफ़ी अच्छा एनालिसिस रहता है इनका। सो देखते हैं, चलिए क्या होता है क्या नहीं, ठीक। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं फिर आप लोगों से। ओके।